हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है जीएसटी वाला चैप्टर, जिसमें आपको कैसे टैक्स लगाना है और कब आपको इनपुट यूज़ करना है और कब आउटपुट यूज़ करना है। ये मैं बोर्ड पे आपको करके दिखाऊंगी कि कब आपको डेबिट में और क्रेडिट में यूज़ करना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। पास जर्नल एंट्रीज ऑफ गुरमन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आपको नीचे एंट्रीज दी हुई है, मैं फर्स्ट 3 या 4 रीड कर लेती हूँ, बाकी आपकी बोर्ड पे वन वन करके नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 है परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव ऑफ ₹40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST एंड SGST 9% ईच। हमेशा ध्यान रखना है कि प्लस होना चाहिए CGST और SGST, तभी आप उसको अलग से दिखाओगे। अदरवाइज अगर इंक्लूडिंग लिखा होता है तो उसकी कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाती है। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम विजय 60,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST 9% ईच पेड बाय चेक। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 lakh लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस CGST SGST पेड बाय चेक इमीडिएटली एंड अवेल 2% कैश डिस्काउंट। देखो, हमें इस क्वेश्चन में जीएसटी लगाना है सीजे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, वैसे तो देखो क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन में दिया ही है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना है, फिर तो यही वाला ही टैक्स लगेगा। हमेशा ध्यान रखना है कि टैक्स हमेशा कैसे लगता है, आपको कैसे कैलकुलेशन करनी है। जब आप किसी से कुछ खरीदते हो और किसी को कुछ सेल करते हो तो बिल जो बनता है ना, बिल जितने का आप टोटल परचेज और टोटल सेल करते हो डिस्काउंट वगैरह कट करने के बाद, उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है, देखो जीएसटी लगता कैसे है। जो जीएसटी होता है, अगर आप कुछ भी क्या कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, अगर आप कुछ क्या कर रहे हो, परचेज या फिर क्या कर रहे हो, सेल, मतलब कोई भी अगर आपको इनकम हो रही है और अगर कोई भी आपका क्या हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहा है, तो आपका जीएसटी लगेगा। वो सीजीएसटी एसजीएसटी हो या फिर आईजीएसटी हो। अब जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं और इनकम्स वगैरह होती हैं, डेबिट और क्रेडिट का भी यूज होता है। परचेज और परचेज रिटर्न, आपकी परचेज रिटर्न भी अगर होती है तो भी उसमें टैक्स लगता है आपका, वो कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन लगता सेम है। डेबिट साइड में आपका जो डेबिट साइड होगी, जो डेबिट और इनकम क्या होती है, परचेज और सेल। जैसे परचेज डेबिट में जाती है, रिटर्न हालांकि क्रेडिट में जाती है, लेकिन जो परचेज के साथ टैक्स लगेगा वही रिटर्न के साथ लगेगा। सेल के साथ जो टैक्स लगेगा वही आपका उसके रिटर्न के साथ लगेगा। डेबिट में हम कौन सा टैक्स यूज करते हैं, इनपुट। क्या यूज करते हैं, इनपुट। और क्रेडिट में कौन सा यूज करते हैं, आउटपुट। बस आपको इतना ध्यान रखना है। अब डिपेंड करेगा कि हमारा क्वेश्चन है क्या। फर्स्ट एंट्री है हमारी, परचेज गुड्स फ्रॉम संजीव 40,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस करना है सीजीएसटी। और जब भी ट्रेड डिस्काउंट का टॉपिक आता है, हमने जर्नल वाले चैप्टर में बताया, सबसे पहले तो परचेज गुड्स है। परचेज हमेशा क्या होती है, डेबिट होती है। परचेज क्या होती है, हमेशा डेबिट। तो पहले आप एंट्री बना लो। फर्स्ट एंट्री होगी क्या, परचेज, परचेज अकाउंट डेबिट। अब जहां पर परचेज है, जहां पर परचेज है उसके साथ क्या लगेगा, इनपुट लगेगा। परचेज के साथ क्या लगेगा, इनपुट। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। और 2 में क्या आएगा, आपको इस पूरी एंट्री में कहीं पे ये नहीं लिखा कि कैश में खरीदा या चेक में, आपको क्या दिया हुआ है, पर्सन का नाम दिया है, तो इसका मतलब क्रेडिट में खरीदा है, टू संजीव। अब पहले हमने एंट्री कर ली, परचेज है तो परचेज कोई भी एक्सपेंसेस है, परचेज किया तो उसके साथ आपका टैक्स लगेगा। डेबिट में है तो डेबिट में टैक्स लगेगा। इनकम हो रही है, सेल हो रही है तो क्रेडिट में टैक्स लगेगा। तो ये आपको क्लियर हो गया। अब परचेज क्या है, डेबिट। अब हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। परचेज जब भी ट्रेड डिस्काउंट का पॉइंट होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, इसमें ऐसे बनाओगे, जो आपका लिस्ट प्राइस होगा उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कट करके जो भी अमाउंट आएगा, लिस्ट प्राइस उसमें से ट्रेड डिस्काउंट कट कर दो। सबसे पहले परचेज का अमाउंट डाल लेते हैं। लिस्ट प्राइस कितना है आपका, 40,000। लिस्ट प्राइस कितना है आपका, 40,000। इसमें से आप ट्रेड डिस्काउंट इसकी कितनी है, 10%। इसका 10% ऐसे काट दो। आप डायरेक्ट आपका अपना जो एंट्री बनाओगे, आप डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके दिखा सकते हो। तो 40,000 माइनस 4 कितना हो गया, 36,000 की आपने क्या करी,
परचेज करी, आपने खरीदारी कितनी करी 36, मतलब आपका जो बिल बना होगा जितने का आपने टोटल आपने सामान खरीदा 36,000 का, अब उसके ऊपर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, कितना 9%। तो इसी के ऊपर इनपुट सीजीएसटी किसके ऊपर लगेगा, 36,000 के ऊपर। तो 36,000 के ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी एक निकाल लो, दूसरा सेम होता है। तो सीजी 36,000 का यहाँ पर ऐसे करके देख लो, 36,000 का कितना 9%। अगर आप ऐसे कट करते हो तो कितना आ जाएगा, 3240। तो कितना सीजीएसटी आ रहा है 3240, ऐसे ही आपका आ जाएगा एसजीएसटी। अब इन तीनों का देखो, जब हम कुछ खरीदते हैं ना, कहीं पर आप खाना खाने भी जाते हो, जो आप मेनू उठाते हो उसमें से मान लो 100 रुपीज़ की आपने चाउमीन ली, 200 का आपने कुछ भी ऐसे लिया, चीज़ें आपने डिवाइड कर ली, मान लो 500 रुपये आपका टोटल बना, तो उसके ऊपर आपका टैक्स लगता है। तो वही सेम चीज़ है, आपने 36,000 का खरीदारी करी, उसके ऊपर इतना टैक्स लगे, आप टोटल आपको उसको कितने पैसे पे करने हैं, अभी क्रेडिट में ट्रांजेक्शन है तो उस पर्सन को आपका उतना उधार बन जाएगा, इसको ऐड करके तो कितना आ जाएगा, इसको अगर आप टोटल करते हो 42,480, इसको आप टोटल करोगे तो 42,480 आ जाएगा। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री। नरेशन आप लिख लोगे, गुड्स परचेज एंड पेड सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नेक्स्ट आ रहा है परचेज गुड्स ही है, फिर से विजय से खरीदा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट है, प्लस टैक्स है और पेड बाय चेक। आप चेक का नाम आ गया, आपने पेमेंट कर दी, तो इस पर्सन को आप काट दोगे, इस पर्सन की एंट्री नहीं होगी, इस पर्सन का नाम नहीं आएगा। अब परचेज गुड्स है तो परचेज तो हमेशा जर्नल में क्या होता है, डेबिट होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, परचेज अकाउंट डेबिट, पहले एंट्री कर लेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज जहां पर है वहीं पे टैक्स लगेगा, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, ये सब डेबिट हो जाएंगे। और टू क्या आएगा, बैंक आएगा, क्योंकि आपने पेमेंट कर दी है। अब हम एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले परचेज का आएगा, परचेज का मैंने आपको क्या बोला, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, यहाँ मैं करके दिखा रही हूँ। लिस्ट प्राइस कितना है 60,000, इसमें से लेस कर दो इसकी ट्रेड डिस्काउंट, कितने परसेंट 10%, तो इसको माइनस करो तो कितना आ गया 54,000। तो आपकी परचेज कितने की हो गई 54,000। अब आपने पूरी की पूरी पेमेंट कर दी है, तो 54,000 की आपने खरीदारी करी है और उसके ऊपर आपने टैक्स पे कर दिया, इसी के ऊपर आप क्या करोगे 54,000 का 9% आप लगा लोगे, तो आपका कितना आ जाएगा 4860। जो इसका आया वही सेम इसका आ जाएगा 4860, टैक्स आ जाएगा इसी का, जो आपका मैं यहाँ पे करके दिखा देती हूँ एक का, जितने की आपने टोटल खरीदारी करी इसका 9% ये आया, इसमें भी सेम इसका ये आ जाएगा। तो अब आपने उसको 54 का तो आपने ये खरीदा और प्लस आपको इतना 9 + 9 18% आपका टैक्स लग गया, तो टोटल अब आपको उसको कितना देना है 63720, इतनी की पेमेंट आपकी बैंक से पेमेंट हो जाएगी। क्लियर हो गया, ये हमारा था उधार वाली मतलब क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यहाँ पे आपने पूरी पेमेंट चेक से कर दी। अब देखो नेक्स्ट वाले में क्या है, थर्ड वाले में, ये थर्ड है आपकी, ये थर्ड इक्वेशन है आपकी और ये वाली फोर्थ है। इसमें बोला है परचेज गुड, तो सबसे पहले हमें पता है कि जर्नल एंट्री बनानी है, तो परचेज तो क्या हो जाएगा डेबिट हो जाएगा और उसके साथ इनपुट टैक्स लगेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम हरी 1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच, पेड इमीडिएटली एंड अवेल कैश डिस्काउंट 2%। देखो हमेशा आपको ध्यान रखना है, जो भी आपका इनपुट वाला टैक्स हो या फिर आउटपुट टैक्स वाला हो, आपका जितना भी आप पेमेंट करते हो ना, जितना आप कुछ किसी से खरीदते हो और उसके ऊपर अगर आपको किसी अमाउंट के ऊपर डिस्काउंट मिल रही है, कैश डिस्काउंट, वो कट करने के बाद हमेशा आपका टैक्स लगता है, सीजीएसटी हो या फिर एसजीएसटी या फिर आईजीएसटी हो। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमेशा कैलकुलेशन हम करके देखेंगे। परचेज गुड्स पहले हम एंट्री बना लेंगे, उन्होंने सारी पेमेंट इमीडिएटली करी है और आपको कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्ट कट जाता है अमाउंट में से और जो कैश डिस्काउंट होता है उसको आप शो करते हो। उसको हमने जर्नल में रूल बताया कि कैश डिस्काउंट कैसे आपका आएगा, डेबिट में या क्रेडिट में।
जहां पर आपका किसी कैश होगा वहीं पर उसके साथ डिस्काउंट रहेगा। तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी, परचेज डेबिट हो जाएगा। यहाँ लिखोगे परचेज, पहले एंट्री बना लो फिर हम अमाउंट डालेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट, यहाँ परचेज है तो इसी के साथ क्या रहेगा, इनपुट CGST, इनपुट SGST और टू बैंक। आपने चेक से पेमेंट करी है, जहां पर बैंक आया या कैश आया उसी के साथ ही डिस्काउंट रहती है। बैंक क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में रहेगी। तो यहाँ क्रेडिट में लिखोगे टू डिस्काउंट रिसीव, टू डिस्काउंट रिसीव। अब सबसे पहले परचेज मैं आपको करके दिखाऊंगी। परचेज में हमेशा अमाउंट आता है लिस्ट प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। कितना लिस्ट प्राइस है, 1 लाख। 1 लाख का 10% आप माइनस कर दो, 1 लाख इसमें से 10,000 को माइनस कर दो, तो आपकी परचेज कितने की हो गई, टोटल 90,000। ये यहाँ पर आप साथ के साथ डाल भी दो, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे भी डेबिट, ठीक है। उसके बाद ये 90,000 की परचेज हो गई। अब आपने इमीडिएटली पे करा है पूरा का पूरा, यही पूरा अमाउंट आप पे कर रहे हो। जितना अमाउंट आप पे करते हो उसी के ऊपर आपको क्या मिल जाती है, डिस्काउंट मिल जाती है। इसमें से लेस कर दोगे आप डिस्काउंट, इसी के ऊपर 90,000 के ऊपर कितनी परसेंट आपको डिस्काउंट मिल रही है, 2%, क्योंकि आपने पूरी डिस्काउंट पे करी है। तो 2% इसका कितना हो जाएगा, 1800। ये डिस्काउंट वाला भी अमाउंट आ गया, ये डिस्काउंट रिसीव है तो इसमें साथ के साथ आप डाल दो। क्लियर हो गया। अब आपने उसको कितनी पेमेंट करनी बाकी है, इतना बिल बना, ये बिल हो गया, ये क्या हो गया, बिल। कितना हो गया, 0 इतना आपको उसको अभी देना बाकी है। ये 88,200 आपको देना है। अब इसके ऊपर आपका क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, CGST और SGST। एक निकाल लो, कितने परसेंट लगना है, 9%। तो 9% देखो कितना लगेगा, यहाँ पर करके देख लेंगे ऐसे, कितना 88,200 का 9%, 9% जो आएगा वो आपका आ रहा है 7938। तो 2 8x तो 7938 दोनों टोटल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बिल बना, बिल के ऊपर आपका टैक्स लगता है, ये दोनों प्लस कर देंगे, इतना आप उसको टोटल क्या करोगे, पेमेंट करोगे। पेमेंट कैसे होगी, जितना बिल बनता है और जितना आपका टैक्स बनता है उन दोनों को प्लस कर दो। इन सबको आप प्लस करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, उसको पेमेंट जाएगी। इन सबको प्लस कर दो तो कितना आ रहा है, 104,076। तो इतनी पेमेंट हो जाएगी, यहाँ पे डालोगे 104,076 और यहाँ पे CGST और SGST कितना आ गया आपका, 7938 और 7938। ये हमारी हो गई फर्स्ट एंट्री, थर्ड नंबर की एंट्री। नेक्स्ट भी सेम ऐसी है, अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है आपको। ये मैं सारा ऐसे ही प्रूव कर लेती हूँ, इसमें बहुत अच्छा पॉइंट है। नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है, सेम आपका परचेज गुड्स है, तरुण से आपने खरीदा है, 1 लाख का है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट प्लस टैक्स है, हाफ पेमेंट उन्होंने क्या बोला है, हाफ इमीडिएटली पे करें। अब हाफ कैसे होगा, सबसे पहले आप परचेज, पहले एंट्री कर लो, मतलब आधी पेमेंट हो गई, आधी जो है उसका अभी उधार बचेगा, मतलब उसके नाम में आएगा। देखो कैसे करेंगे, पहले एंट्री करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट, जहां परचेज है वहीं पे टैक्स लगेगा, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट। टू आपने आधी पेमेंट कर दी तो आधी पेमेंट कैसे जाएगी, चेक से गई है तो टू बैंक अकाउंट। अब आधी पेमेंट गई है, जहां बैंक है वहीं पे डिस्काउंट भी आ जाएगा, टू डिस्काउंट अकाउंट और टू उसका नाम आ जाएगा, टू तरुण। अब हमें अमाउंट डालना है, पहले एंट्री आनी चाहिए। अब परचेज कैसे जाएगा, सबसे पहले परचेज कैसे जाएगा, जो लिस्ट प्राइस है उसमें से ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। लिस्ट प्राइस कितना है, 1 लाख, उसका 10% पहले कट कर दो, सीधा कितना आ जाएगा, 90,000। अब इसकी आधा आधा कर दो, इसका क्या कर दो, हाफ हाफ कर दो। हाफ कितना हो जाएगा, 45,000 और 45,000।
आपने क्या किया, आधा जो है पेमेंट कर दिया। अब जो आधी पेमेंट, ये मान लो मान लेते हैं पेमेंट वाला है, ये कौन से वाला है, पे वाला। ये कौन सा है, उसका नाम वाला, कि जो आपने पे नहीं किया। अब देखो जो पे नहीं करा, जितने परसेंट आपने पे नहीं करा, ये पे नहीं करा ना, ये पे नहीं करा, तो उसके ऊपर पहले ये बिल हो गया, ये वाला बिल हो गया, ये भी क्या है, ये बिल है। लेकिन अभी ये वाला बिल नहीं है क्योंकि ये अभी पे होगा। ये बिल कब बनेगा, इसमें से कैश डिस्काउंट माइनस कर दो, इसमें से क्या करो, डिस्काउंट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे 2%। तो कितनी आ जाएगी 2%, ये माइनस कर दो, ये अब बिल बन जाएगा। अब बिल बनाना है आपको, हमें क्या बनाना है, बिल। एक बिल ये बनेगा, इसमें से माइनस करो, और एक बिल बना ये वाला, तो दोनों के ऊपर आप अलग अलग CGST और अलग अलग SGST लगाओगे। अब हमारे पास किसका अमाउंट आ गया, एक तो ये परचेज का अमाउंट आ गया 90,000, तो ये परचेज वाला अमाउंट डाल दो 90,000। दूसरा कौन सा आया, डिस्काउंट वाला, यहाँ डिस्काउंट में डाल दो, डिस्काउंट कितना आया 900। डिस्काउंट उसी पे मिलती है जितने परसेंट आपने पेमेंट करी है, परचेज का किया, परचेज का आधा निकालिया, उसके ऊपर आपने पेमेंट कर दी, तो उसके ऊपर आपका डिस्काउंट आ गया। अब बना बिल, अब हमें तरुण में डालना है और बैंक में डालना है और टैक्स में डालना है। देखो सबसे पहले क्या करोगे, ये बिल है तो इसके ऊपर CGST निकाल लो 9%। तो 9% कैसे निकालेंगे, मैं थोड़ा सा यहाँ पे करती रहती हूँ कैलकुलेशन ताकि आपको समझ आ जाए। पहले इसके ऊपर निकालते हैं CGST। CGST किसके ऊपर बनेगा, देखो CGST जो बनेगा, एक बनेगा 44,100 पर और एक बनेगा 45,000 के ऊपर। बिल के ऊपर बनता है CG, एक का बना लो, दूसरा तो सेम ही आना है। तो अब क्या करोगे, इसके ऊपर 9% और इसके ऊपर भी 9%। क्लियर हो गया, तो अब आप इसको कट करो, तो कितना आ गया, 9 बंदा 9, 9 36, 9 36, 3969 ये आ गया। अब इसका भी करो ऐसे, और 4050, मतलब ये भी CGST है, ये भी CGST है। किसके ऊपर बनाया हमने, बिल के ऊपर, इसके ऊपर भी 9% बना दो और इसके ऊपर भी 9% बना दो। तो अब आप क्या करोगे, CGST कितना हो गया, इसका तो आया 4050 और इसका आया 3969। ये पेमेंट वाला चल रहा है अभी, क्योंकि ये बैंक में जाएगा, पेमेंट जो हमने करनी है बिल प्लस टैक्स, और यहाँ पर भी जो उसका क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्लस टैक्स। तो अब इसमें आप ऐड करते रहो, इनपुट CGST कितना बन गया आपका, एक बना 3969 और प्लस 4050, इन दोनों को प्लस कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 9, 6 + 5 11, 1 + 9 10, 1 + 4 5 + 3 8, 8019 आया। सेम ही आपका SGST, एक निकाल लो दूसरा सेम होता है 8019। अब हमें क्या करना है, बैंक से पेमेंट, बैंक से क्या होगा, जितना आपका CGST आया वही सेम SGST आएगा 3969, ये CGST आया था और ये SGST आएगा। ऐसे ही सेम ये CGST और सेम SGST 4050। बस अब इनको ऐड कर दो, ये वाला जो हो जाएगा सारा पेमेंट हो जाएगा और ये वाला उसके नाम में आ जाएगा। इनको प्लस कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, 9 + 9 18, 1 + 6 12, 5203 है। कितना आया ये बैंक वाला, 5203 और इसका ऐड कर रही हूँ, अगर मैं इन सब का ऐड करती हूँ तो कितना आ रहा है 53100, ये उसके नाम में आ जाएगा 531। अब बस मेन आपको यही समझना है कि आपको पहले पेमेंट वाला और बिल, पहले बिल बनाना है। बिल क्या होता है, आपको डिस्काउंट माइनस करने के बाद वाला, अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो सीधा उसके ऊपर बिल आप बना दोगे। अब नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे फिर उसको करेंगे। अब नेक्स्ट हमारी है 5th नंबर वाली, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेल, और क्रेडिट में आती है सेल और क्रेडिट में ही आपका आएगा आउटपुट वाला टैक्स। ये ध्यान रखना है सबसे पहले कि टैक्स आपको डालना क्या है, क्रेडिट साइड में आपका टैक्स लगेगा।
आपने भुवन को सेल करी है 40,000 का, ट्रेड डिस्काउंट है और सेम आपका प्लस है। जैसे ही आपका परचेज के टाइम ट्रेड डिस्काउंट था वैसे ही आपका सेल का निकलेगा। तो सबसे पहले इसमें देखो आपको लिखा नहीं है कि कैश में किया है या फिर चेक, तो इसका मतलब पर्सन का जो ये नाम है इसकी एंट्री आएगी। तो देखो सेल तो क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट में क्या आएगा, डेबिट में उस पर्सन का नाम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, भुवन डेबिट टू सेल अकाउंट, और जहां पे सेल है वहां पर कौन सा टैक्स लगता है, आउटपुट, क्योंकि क्रेडिट में टैक्स लग रहा है तो आउटपुट लगेगा। टू आउटपुट सीजीएसटी और सॉरी आउटपुट एसजीएसटी। अब हमें अमाउंट डालना है, सेम जैसे भुवन है अब सेल है। सबसे पहले आपको किसका बनाना, हमें बिल बनाना होता है। हमें क्या बनाना है, टैक्स लगाने के लिए जिस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगाना है उसका पहले आपको बिल चाहिए। बिल क्या होगा, सेल, पहले सेल निकालो। सेल क्या होगा, जो आपका लिस्ट प्राइस है, जो आपका लिस्ट प्राइस है माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस कितना है देखो 40,000, कितना है 40,000। तो आप क्या करोगे 40,000, इसमें से 10% आप ट्रेड डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो ये जो आ जाएगी 36,000 का क्या आएगी, आपकी सेल कॉलम का अमाउंट आएगा और प्लस ये बिल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से अभी ना तो कोई पेमेंट गई है, अगर पेमेंट जाती है तो हम बिल अलग हो जाता है, उसके ऊपर डिस्काउंट अगर आपकी माइनस होके कैश डिस्काउंट अगर वाला टॉपिक नेक्स्ट वाला आएगा। सेल आपकी ये बिल हो जाएगा 30, इसी के ऊपर आपका टैक्स लगेगा। तो सबसे पहले ये सेल है, सेल में हमारी कितनी आ गई 36,000। तो अब सीजीएसटी और एसजीएसटी किसके ऊपर लगेगा, 36,000 का। एक निकाल लो दूसरा सेम होता है, तो 36,000 का कितने परसेंट, 9%, तो कितना हो गया 3240। तो इसका मतलब 3240 आपका सीजीएसटी और सेम 3240 आपका एसजीएसटी। तो आप यहाँ डाल देंगे, ये सेल हो गया, टैक्स कितना लगा आपका 3240 और ये भी 324। तो इसका मतलब टोटल आपसे आपका जो उससे कितना पैसा आएगा इन फ्यूचर, इन सबको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 084 336 प्लस 612 42480, 42480। ये हो गया हमारा ये वाली एंट्री। ऐसी सेम नेक्स्ट है, सोल्ड गुड्स टू वरुण है, ट्रेड डिस्काउंट लेस है प्लस टैक्स है, लेकिन रिसीव चेक, पैसे आ गए, तो बस आपका नाम जो है इसमें कट जाएगा, सारी पेमेंट आ गई तो पैसे आ रहे हैं चेक से, तो नाम की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, बाकी ट्रांजेक्शन सेम रहेगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट क्या लगेगा, आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी। डिस्काउंट तो है ही नहीं, अब बैंक में अब सेल, सबसे पहले सेल है ना, जब भी परचेज या सेल होती है ना तो सबसे पहले उसी का अमाउंट निकाला जाता है ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद। कितना लिस्ट प्राइस है 50, यहाँ पर सीधा डायरेक्ट कर लेते हैं 50, उसमें से 10% इसका काट दो, तो कितनी सेल हो गई 45,000 की, कितनी सेल हो गई 40, यही हमारा बिल हो गया। इसी के ऊपर 9% लगा दो, इसका 9% सीधा ऐसे करेंगे 45,000 और इसका 9% कट कर दो 4050, 4050 एक का निकाल लो, दूसरे का तो सेम होता है, इसकी सीक्वेंस में लिखेंगे 4050 और 4050। तो इन तीनों को प्लस करके हमारे पास बैंक में हो या उस पर्सन से आने हो, हमेशा जो बिल होता है प्लस टैक्स को ऐड कर देते हैं, तो इन सबको ऐड कर दो 45 प्लस 49, इन दोनों तीनों को प्लस कर देते हैं 0 5 5 10 कैरी बचा 1 53,100, ये हमारा बैंक में पैसा आ जाएगा। ये हमारा क्या था, आपने सीधा ट्रेड डिस्काउंट को कभी भी शो नहीं करते। अब नेक्स्ट 2 करेंगे जिसमें हमारा कैश डिस्काउंट की भी एंट्री। नेक्स्ट हमारी है लास्ट, हमारी आपकी ये वाली 6 नंबर की 7 नंबर की और ये 8 नंबर की। सोल्ड गुड्स, सोल्ड गुड्स आया, फिर से हमारा क्या होगा सेल आएगा और क्रेडिट में सेल लिखी जाएगी और टैक्स कौन सा लगेगा, आउटपुट वाला। तो सबसे पहले आप डेबिट का चाहे स्पेस छोड़ दिया करो, पहले एंट्री बनाया करो। एंट्री बनानी है आपको, क्या लिखना है टू सेल अकाउंट, ऐसे टू सेल अकाउंट, और इसी के साथ आप क्या करो टू आउटपुट, पहले एंट्री बना लो टू आउटपुट सीजीएसटी
और टू आउटपुट SGST। अब डेबिट में देखेंगे क्या आएगा, सोल्ड गुड्स टू देव, ट्रेड डिस्काउंट लेस करी और CGST ऐड करा, रिसीव चेक इमीडिएटली और कैश डिस्काउंट आई। अब कैश डिस्काउंट आई है और पूरी की पूरी पेमेंट आ गई है, तो बैंक में क्या आएगा, आप डेबिट में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। जहां बैंक होगा वहीं पर ही उसके साथ क्या होगा, डिस्काउंट होगा। तो डेबिट में ही क्या आ जाएगी, डिस्काउंट आ जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब रही हमारी अमाउंट की बात, यहाँ पे अकाउंट वर्ड तो आपको लगाना ही है। अब आती है सबसे पहले, जब भी परचेज और सेल होती है तो सबसे पहले परचेज और सेल का अमाउंट निकाला जाता है। देखो अब सेल कैसे निकलेगी, सेल कैसे निकलेगी, जितने का आपका लिस्ट प्राइस है 1 लाख, इसमें से आप क्या कर दोगे, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दोगे, जिसकी शो नहीं होता है, 10,000 इसको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपका कितना आ गया, 90,000 की क्या आ गई, ये सेल आ गई। आप सेल तो आ गए, अब हमें क्या चाहिए, बिल देखना है जिसके ऊपर आपका टैक्स लगेगा। उसमें बोला सारी पेमेंट आपकी इमीडिएटली होगी, तो मतलब पूरी की पूरी, कुछ भी उधार उसका बैलेंस बचा नहीं, तो यही का यही क्या हो गया, हमारा बिल बनेगा। क्लियर है, इसी के ऊपर आपका टैक्स क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन अभी इन्होंने कुछ और बोला था, ऐसा नहीं है, रिसीव चेक इमीडिएटली कैश डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट है तो इसका मतलब ये वाला बिल अभी नहीं है, ये क्या हुई, सेल। इसमें से आपको लेस करनी पड़ेगी पहले डिस्काउंट, डिस्काउंट कौन सी, कैश डिस्काउंट। उसके बाद कितने परसेंट है, 2%, पूरी के पूरी ऊपर, इसके ऊपर कितने परसेंट बन जाएगा, 1800। किसके ऊपर बनी है ये, 90,000 के ऊपर 2%, ये 1800 की क्या बन गई, डिस्काउंट बन गई। इसको आप माइनस कर दो तो कितना आ गया, 88,000। ये हमारा क्या बना, इतने की आपने उसको सेल करी, इसके ऊपर आपका क्या होगा, टैक्स ऐड होगा। तो सबसे पहले सेल का अमाउंट लिख देते हैं, सेल कितनी आई, 90,000। उसके बाद हमारा क्या आया, डिस्काउंट, डिस्काउंट यहाँ पे है डेबिट में, तो कितनी आ जाएगी, 1800। जो जो आपका निकलता जा रहा है उसको डालते जाओ। अब आया टैक्स, टैक्स किसके ऊपर लगेगा, 88,200 के ऊपर। तो अब यहाँ पर हम दिखा लेते हैं, 88,200 के ऊपर 9/100, एक निकाल लो दूसरा सेम होता है। इसके ऊपर अगर आप 88,200 के ऊपर निकालोगे ऐसे 9%, तो कितना आ जाएगा, 9 टू द 18, 397, 7938। ये तो CGST हो गया। सेम दूसरा भी इसमें आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 7938 का क्या होगा, यहाँ पे टैक्स, और 7938 का यहाँ पर टैक्स। इन सबको प्लस कर दो, उतनी पेमेंट आपकी आ जाएगी बैंक में। इन तीनों को प्लस कर दो, 8 + 8 16, 3 + 3 6 7, तो कितनी आ गई, 104,076। इतनी आपकी बैंक में पेमेंट 104,076 आपकी पेमेंट आ जाएगी। अब नेक्स्ट एंट्री पहले कर लेते हैं, फिर हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। मेन कैलकुलेशन का ही है इस चैप्टर में कि कैसे कैलकुलेशन करनी है, किस अमाउंट के ऊपर आपको टैक्स लगाना है। सोल्ड गुड्स है, जो रावर को किया, ट्रेड डिस्काउंट लेस है, प्लस CGST SGST, हाफ पेमेंट। कितनी पेमेंट आई है, अब हाफ पेमेंट। आधी पेमेंट आपकी कैसे आई है, चेक से, और उसके ऊपर डिस्काउंट मिल गया। कैश डिस्काउंट हमेशा उतने अमाउंट पे मिलता है जितनी आपके पास पेमेंट आ जाती है। तो अब यहाँ पर करेंगे, पहले सेम एंट्री बनेगी, बिल्कुल सेम, बस एक नाम ऐड हो जाएगा क्योंकि आधा पैसा आया, आधा उसके नाम में आ जाएगा। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। जहां बैंक है वहीं पे डिस्काउंट है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ये तो पेमेंट आ जाएगी, बाकी जो नहीं आई उसके नाम में, जोरावर, जोरावर डेबिट। अब क्या किया आपने, टू सेल अकाउंट और टू आउटपुट CGST और टू आउटपुट SGST। अब मेन आपकी रहेगी कैलकुलेशन। सबसे पहले किसका आएगा, सेल का अमाउंट, वो यहीं पर आ जाता है, निकाल लेते हैं। कितना है देखो, लिस्ट प्राइस 2 लाख, तो 2 लाख माइनस इसका 10%, 20,000, ये आपने इसकी सेल प्राइस में आएगा। कितने का सेल किया,
1,80,000। अब ध्यान से देखना, 1,80,000 की आपने सेल करी। अब हम चार्ट बनाएंगे। अब क्या करना है आपको, देखो 1,80,000 हो गया, 1,80,000, इसके दो पार्ट कर लो, 90 और 90। आधी आपने पेमेंट कर दी, ये वाला पेमेंट वाला है, मतलब ये बैंक में जाएगा अमाउंट अभी कितना, टैक्स लगने के बाद। और ये किस में आएगा, जोरावर में, उसके नाम में अमाउंट आएगा, लेकिन टैक्स की कैलकुलेशन करनी है। जो आपने पेमेंट करनी है 90, आधी पेमेंट करनी है, इसके ऊपर सबसे पहले क्या होगा, जो डिस्काउंट है वो आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। कितने परसेंट डिस्काउंट मिली, 2%। तो इसका 2% आप क्या करो, माइनस कर दो। तो कितना अमाउंट बच गया, इतना बच गया। क्लियर है, तो ये पहले डिस्काउंट में डाल दो। कितनी डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट का डेबिट है, डेबिट में 1800 डाल दो, ये भी हो गया। अब आता है ये 88,200 का क्या बना, ये बिल हो गया। बिल के ऊपर आपका क्या बनेगा, टैक्स बनेगा। और ये तो हमारा यही वाला है, इसके ऊपर कोई डिस्काउंट नहीं बनेगी। ये भी क्या हो गया, बिल हो गया। तो अब दोनों के ऊपर पहले CGST लगेगा। तो एक CGST निकालो, इसका भी और इसका भी, दूसरा ऑटोमेटिक सेम होता है। तो अब CGST लगाएंगे यहाँ पर, CGST, ये डिस्काउंट माइनस कर दी, कितना 88,200 का 9%। एक CGST इस पे लगेगा, एक CGST इस पे लगेगा। इसका अगर आप करते हो, इसको माइनस करो, 7938, एक निकाल लिया मैंने CGST, वही सेम क्या हो जाएगा, SGST हो जाएगा। सेम होते हैं दोनों। अब ऐसे CGST, ये भी बिल है, इसके ऊपर लगाओ, CGST कितना हो जाएगा, 9% कितना हो जाएगा, 8100। ऐसे ही सेम SGST भी क्या हो जाएगा, 8100। तो अब CGST कितना हुआ, ये CGST है ना यहाँ पे, आउटपुट CGST, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये CGST है 7938, और प्लस उधर वाला CGST 8100। ऐसे ही सेम 7938 प्लस 8100, दोनों को क्या कर दो, प्लस कर दो। अब इसका इतना पेमेंट हो जाएगा, ये पेमेंट वाले में आ जाएगा 00112, ये 1062 जाएगा जोरावर में। जोरावर कहाँ पे है, ये रहा, ये इसमें कितना आएगा 106200, और बैंक में कितना आएगा, ये सब प्लस कर दो, 104076। अब बचा आउटपुट CGST और ये CGST और ये CGST। हमने यहाँ पे अमाउंट लिख ही लिया है, इन दोनों को एक को प्लस कर लो, 0 + 8 8, 0 + 3 3, 1 + 9 10, 1 + 8 9 + 7 16, ये सेम आ जाएगा। बस अब आपको क्या करना है, मेन कैलकुलेशन का ही है। आपको अगर इस क्वेश्चन में कोई भी पॉइंट अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि इतने टाइम पर आपको ये पॉइंट नहीं आया, उसका आंसर आपको मिल जाए। नरेशन आपको हर एंट्री में अपने अकॉर्डिंग लिख लेनी है।